हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार बच्चों, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स शो सत्ते पे सत्ता में। इंपॉर्टेंट खबरों को जानेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे आपके एग्जामिनेशन के लिए कौन सी न्यूज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यू फॉर्मेट में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो डेली आप जो वनडे एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हो किस तरीके से सवाल पूछे जाएंगे वो भी हम आपको बताते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं प्रिंशिला गांधी आपकी करंट अफेयर्स फैकल्टी आपके साथ रोज जुड़ती हूँ शाम को 7 बजे। तो बच्चों फॉलो करना मत भूलिएगा, करंट अफेयर्स को नोट्स भी बनाने हैं आपको साथ में। ठीक है, रोज मैं आपको बताती हूँ ये बात, राइट। तो बेटा सोचने का नजरिया बताता है कि जिंदगी में आने वाले समय में आप में किस मुकाम पर होंगे। ठीक है, जो आप हैं वो किस मुकाम पर होंगे, ये क्या बताता है कि आप कहाँ जाके पहुंचेंगे, आपकी डेस्टिनेशन क्या होगी, आप सफल जो होंगे, जो आप एक फाइनल प्लेस पे जब आपका सिलेक्शन होगा, आप किस ऑर्गेनाइजेशन में, आप कहाँ खड़े हैं, कहाँ स्टैंड कर रहे हो, ये कौन बताएगा कि आपका माइंडसेट कैसा है, आपका सोचने का तरीका कैसा है, आपका नजरिया कैसा है कि आप पॉजिटिव सोचते हैं या आप नेगेटिव सोचते हैं, आप डिप्रेशन में रहते हैं, आप खुश होकर अपना जीवन बिताते हैं। ठीक है, आप पढ़ाई भी करते हैं, आप मस्ती भी करते हैं। आपने अपने जीवन में अगर तालमेल बिठा रखा है ना, अगर आप मेहनत भी कर रहे हो, ठीक है, बैलेंस के साथ अपने चीज़ों को जो है लेकर चला हुआ है, तो वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होने की। और ये अगर आप नज़रिया रखोगे, अपने ये सोच को डेवलप करोगे, स्टेबल रखोगे माइंड को और अपनी रोज़ तैयारी करोगे, तो बच्चों आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। कड़ी मेहनत और परिश्रम से सारी जो है मुश्किलें आसान हो जाती हैं, सारी कठिनाइयों पर आप विजय प्राप्त कर सकते हो। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अपनी सोच को बच्चों स्टेबल रखो, समझो और अपनी तैयारी को बरकरार रखिए। तो पहली खबर से स्टार्ट करेंगे हम। नेशनल न्यूज़ है, राष्ट्रीय खबर। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ऑपरेशन इंद्रावती इज इन न्यूज़, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर बच्चों जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन है, यहाँ पे लोगों को जो है इवैक्यूएट करके, कहाँ से, यहाँ पे बात हो रही है इंद्रावती की। तो इंडिया का ये मिशन है, ये ऑपरेशन है जिसके अंदर क्या कर रहे हैं, हैती जो है आइलैंड ग्रुप, वहां से डोमिनिकन रिपब्लिक, ठीक है, इधर जो है लोगों का इवैक्यूएशन हो रहा है ड्यू टू सम सिक्योरिटी इश्यूज। तो यहाँ पे ये ऑपरेशन चलाया गया है लोगों को यहाँ से, हमको हैती आइलैंड से डोमिनिकन रिपब्लिक पे, ठीक है, यहाँ पे करा जाएगा, जिसकी जो कैपिटल है इसकी क्या है, सेंटो डोमिंगो, राइट बच्चों, सेंटो डोमिंगो इसकी कैपिटल हो जाती है। तो यहाँ पे इवैक्यूएशन होगा, ट्रांसफर होगा लोगों का। ठीक है, तो इंडिया इसमें जो है लगा हुआ है लगातार। तो ऑपरेशन इंद्रावती बच्चों किस रिवर पे, किस नदी के उस पे यहाँ पे नाम रखा गया है इंद्रावती का, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, जो ईस्टर्न स्टेट्स आप देखोगे, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की जो नदी है इंद्रावती, उस पे ये नाम रखा है मिशन का। ठीक है बच्चों, साथ ही में कुछ और मिशन भी आए थे जो न्यूज़ में थे। यहाँ पे ऑपरेशन राहत इन यमन। तो ये यमन में जब 2015 में इन्होंने क्या करा था, इवैक्यूएशन, तो 2015 का हो जाएगा ऑपरेशन राहत। साथ में फिर ऑपरेशन संकट मोचन है साउथ सुडान का। ठीक है, तो ये भी इंडिया के ऑपरेशन है जो 15 और 16 में न्यूज़ में थे और ये सक्सेसफुल रहे थे। सिमिलरली अब 2024 में अभी क्या करा गया है, ऑपरेशन इंद्रावती। तो ये आप याद रखोगे। ठीक है, यहाँ पे जो कैरेबियन नेशन है, जो यहाँ पे बॉर्डर भी लगता है, ठीक है, यहाँ पे हैती है, यहाँ पे डोमिनियन रिपब्लिक है, राइट बच्चों। तो ये जो यहाँ पे नेशन है, इधर से यहाँ पे ट्रांसफर करा गया लोगों का, सक्सेसफुल इवैक्यूएशन। और कैपिटल भी आपको याद रखनी है, सेंटो डोमिंगो, राइट बच्चों। ठीक है, क्लियर है। इंद्रावती रिवर इंद्रावती है, उसके उस पर ये नाम रखा गया है। ठीक है, तो देखिए अगली खबर है यहाँ पे इंटरनेशनल न्यूज़, अंतर्राष्ट्रीय खबर में कौन सी इंपॉर्टेंट हो जाएगी बच्चों एग्जाम्स के लिए आपके। तो यहाँ पे एक लोकेशन आपको याद रखनी है। ये जो प्रोग्राम है अभी रिसेंटली इन स्टेप प्रोग्राम, इन स्टेप का क्या मतलब है यहाँ पे, इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल, फिर स्टेप क्या है, स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट प्रोग्राम, स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट प्रोग्राम। तो यहाँ पे बच्चों सिंपल सी बात है, न्यू दिल्ली, तो आप बस लिख लो यहाँ पे, जो अपने नोट्स बना रहे हो ना उसमें क्या लिखोगे, यहाँ पे तो तुम हेडिंग डाल लो इन स्टेप लिखो, कोई फुल फॉर्म नहीं आने वाली, आ भी सकती है तो क्या आएगी, इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम। तो ये कहाँ पे हुआ था, बस आपको पता होना चाहिए, न्यू दिल्ली। ज़्यादातर जो इवेंट्स हो रहे हैं, समिट्स हो रही हैं, चीज़ें हो रही हैं, कहाँ पे हो रही है बच्चों, न्यू दिल्ली में हो रही है। तो ये लोकेशन आपका काफ़ी न्यूज़ में रहता है, कौन सा, नई दिल्ली। तो इसका जो है ये यहाँ पे हुआ है। अब इसके अंदर क्या था, ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी पे बात करी गई है। ठीक है, ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी, ग्लोबल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल इवेंट है ना ये,
ठीक है। इंटरनेशनल मतलब यहाँ पे जो है फॉरेन ऑफिशियल्स भी थे, गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हैं, राइट। तो यहाँ पे सारे टॉप ऑफिशियल्स और मिनिस्टर्स की मीटिंग थी, ठीक है, स्ट्रैटेजीज के लिए किस तरीके से जो है पूरे विश्व में पीस और सिक्योरिटी मेंटेन रहेगी, राइट। तो यहाँ पे एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, फॉरेन मिनिस्ट्री हो गई, इंटरनेशनल एम्बेसीज हो गई सारे, तो उन सबका कोलैबोरेशन होके ये एक कॉमन डिस्कशन, एक मीटिंग हुई थी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे इन स्टेप प्रोग्राम है, जगह है न्यू दिल्ली, इतना आपको याद रखना है, ठीक है जी। क्लियर है बच्चों सेकंड न्यूज से इतना? लिख लीजिए, इसको प्यार से लिखेंगे, ठीक है। इन स्टेप और न्यू दिल्ली, ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। दूसरी खबर से, दूसरी न्यूज से चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट देखते हैं। तीसरी जो न्यूज है बच्चों, इनिशिएटिव्स। अब एक छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, छोटी छोटी न्यूज होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, मिशंस होते हैं, ठीक है। कोई भी एक स्कीम हो गई, तो इनिशिएटिव्स कोई भी मतलब स्टेट में हो सकता है, कोई भी राज्य में हो सकता है भारत में। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वाले हम कवर करते हैं उनको भी आपको यहाँ पे लेकर चलना है, नोट करते चलना है। टू द पॉइंट वाली चीजें होती हैं, इसके अंदर इतना बैकग्राउंड नहीं जाना है आपको, टू द पॉइंट लिखना है कि कोई चीज है वो कौन से स्टेट में हुई, किस लिए थी, बस खत्म, ठीक है। तो थर्ड सेक्शन है आपका इनिशिएटिव का, मतलब देखो इसके अंदर क्या है, एक पोर्टल लॉन्च हुआ है। कौन सा है ये? भाषा नेट पोर्टल है। अब देखो यहाँ पे भाषा नेट पोर्टल है, ठीक है, कोई से भी पोर्टल है, कोई ऐप लॉन्च हुई है, तो ये सब इनिशिएटिव्स वाले सेक्शन में आ जाएगा। अगर आप नोट भी कर रहे हो तो इनिशिएटिव का एक कॉलम बना लेना बच्चों, और वहां पे इसको आप लिख सकते हो सिर्फ टू द पॉइंट करके कि किस लिए है, किसने लॉन्च किया है, खत्म बात, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भाषा नेट पोर्टल, अब ये किसका इनिशिएटिव है? यहाँ पे NIXI, तो नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ठीक है, इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये है NIXI की फुल फॉर्म, राइट। मीति तो पता ही होगा आपको, मीति क्या होता है बच्चों? मिनिस्ट्री ऑफ, कौन सी मिनिस्ट्री यहाँ पे बताओ जल्दी से? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो बच्चों यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई है, मीति हो गई। तो इन दोनों ने साथ में कोलैबोरेट करके ये भाषा नेट पोर्टल लॉन्च करा है। किस लिए होगा बच्चों भाषा नेट? नाम से समझ में आ रहा है, भाषा है मतलब लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे ये मल्टीलिंगुअल सपोर्ट देगा, वाइडर एक्सेसिबिलिटी, है ना, कि जो लोग हैं, जो ऑडियंस है, वहाँ पे इनका टारगेट है लार्ज ऑडियंस का, एक्सेसिबिलिटी, एक्सेस कर पाएंगे लोग। तो मल्टीलिंगुअल मतलब अलग अलग भाषाओं के अंदर यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा इस पोर्टल के द्वारा। तो यहाँ पे बच्चों रीडीनेस टूल्स दे रखे हैं, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी फीचर पता है ना, फोन में भी होता है हमारे, तो उसके अंदर हमको मतलब स्पीच टू टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट टू स्पीच, जिसमें लिखा हुआ है ना उसको पढ़ के बोलती है, ठीक है। तो टूल्स होते हैं, AI टूल्स होते हैं यहाँ पे। कम्युनिटी एंगेजमेंट के लिए ये एक बेटर प्रैक्टिस है, एक्सेसिबिलिटी का काम है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ 2 फैक्ट याद रखने हैं, भाषा नेट पोर्टल किसका इनिशिएटिव है। तो ऑप्शन में देखो क्या पता है कैसे क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन में आएगा A, B, एक और कोई तीसरा आ जाएगा, ठीक है, और D में क्या आएगा बच्चों बताओ, क्या आना चाहिए? A+B, मतलब बोथ A एंड B। तो आंसर क्या हो जाएगा? D इसका, A, बोथ A एंड B। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अब ये मतलब क्या हो गया कि तुमको टू द पॉइंट पता होना चाहिए। अब तुम क्या मार्क करोगे पता है? तुम क्या मार्क करोगे कि मीति का इनिशिएटिव होगा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है, पोर्टल लॉन्च करा है, पर यहाँ पे NIXI लिखा आएगा, पता नहीं क्या होता है NIXI। तो लिखो इसको साथ में, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, और साथ में मीति प्लस लगा दिया करो बीच में, दोनों का ये इनिशिएटिव है, बस इतना याद रखना है, ठीक है जी, ठीक है जी, लिख लिया? क्लियर है बेटा? क्लियर है आपको? तीसरा प्रश्न, चलिए नेक्स्ट देखो फिर। फोर्थ सेक्शन है बच्चों इन्वायरमेंट इकोलॉजी। अब इन्वायरमेंट इकोलॉजी से बताया तुम्हें, कोई नेशनल पार्क है, कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, कोई स्कीम आ गई, वन मित्र स्कीम आई थी अभी, है ना, हरियाणा के अंदर ट्री प्लांटेशन की। तो ऐसे स्कीम्स आती रहती हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, राइट। अलग अलग राज्य की स्कीम्स हैं, वो जरूरी हो जाती हैं। रिपोर्ट पब्लिश होती हैं, वो जरूरी हो जाती हैं, ठीक है। क्लाइमेट के ऊपर रेगुलरली समिट्स होती हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी COP28, ये सारा सेक्शन इन्वायरमेंट का है। और ये क्वेश्चन पक्के आते हैं बच्चों इन्वायरमेंट कैटेगरी से, बिकॉज पर्यावरण के ऊपर बहुत अभी काम चल रहा है और हालत बहुत नाजुक है, हालत बहुत बुरी है। एक रिपोर्ट और आई थी अभी, वर्ल्ड एयर क्वालिटी बताया था मैंने आपको, वो भी इन्वायरमेंट में आएगा। कि सबसे पोल्यूटेड कैपिटल बताओ, बताओ सबसे पोल्यूटेड कैपिटल कौन सी है विश्व में? फॉलो करा तुमने, पता है तुम्हें? न्यू दिल्ली, हमारी जो न्यू दिल्ली है भारत की कैपिटल, विश्व में सबसे ज्यादा पुअर एयर क्वालिटी है उसकी, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल में हमारा न्यू दिल्ली है। और मोस्ट पोल्यूटेड सिटी आई थी, सबसे दूषित हवा जहाँ की है, ठीक है, कौन सी सिटी की है? बिहार के अंदर बेगूसराय है, राइट। तो ये मैं तुम्हें करा चुकी हूँ, डेली बेसिस पे फॉलो करोगे तो काम में रहोगे तुम, फायदे में रहोगे, अदरवाइज तुम्हारा नुकसान ही होना है, ठीक है।
तो क्या करना है बच्चों, सुनना है ध्यान से। इन्वायरमेंट सेक्शन से देखो, 4th सेक्शन में क्या है, फिर से कोई रिपोर्ट आ गई न्यूज में। कौन सी रिपोर्ट है, ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2023। तो यहाँ पे ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, अब यहाँ ग्लोबल लग रहा है, पूरे ग्लोब का देखा है, अर्थ की रिपोर्ट है ये, ठीक है, क्लाइमेट की। स्टार मार्क करके लिखना है इसको, ऐसे ग्लोबल रिपोर्ट्स के बेटा क्वेश्चन जरूर आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन टू क्वेश्चन बता रही हूँ, ठीक है, सीधा डायरेक्ट बता रही हूँ। क्वेश्चन क्या बनेगा, रिपोर्ट किसने पब्लिश करी है, आंसर क्या हो जाएगा, WMO। बताओ जल्दी, फुल फॉर्म क्या होती है WMO की, बताइए बच्चों, क्या फुल फॉर्म है, लिखूं मैं, बोलो, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे वर्ल्ड के लेवल पे उसने ग्लोबल रिपोर्ट पब्लिश करी है। तुमको पता है इंडिया के अंदर मीटियोरोलॉजिकल वाला कौन सा डिपार्टमेंट है, जिसको हम IMD कहते हैं। क्या करता है बच्चों, ये वेदर फोरकास्टिंग करता है, ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग करता है, मौसम के अंदर बदलाव होते हैं, टेम्परेचर बताता है ये डेली बेसिस पे। IMD का वेबसाइट भी देख सकते हो भारत में जो है, ठीक है, इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये नेशनल लेवल पे है, और वर्ल्ड में कौन सा है, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। 2023 की रिपोर्ट पब्लिश करी है, और क्या पता लगा है हमें कि पिछले 10 सालों में, मतलब एक डिकेड में दशक में बच्चों 10 साल होते हैं, तो 10 सालों में 2023 सबसे वार्मेस्ट ईयर रहा है। अगर आपने भी फील करा हो कि गर्मियां बहुत पड़ी थी पिछले साल 2023 में, बहुत हॉट था वेदर, तो वार्मेस्ट ईयर था, सबसे हॉट ईयर था ये 2023, ठीक है। इसको लिखो स्टार मार्क करके। अब टेम्परेचर देखो, ये ग्लोबल टेम्परेचर बताया गया है बच्चों, अर्थ का जो पूरा टेम्परेचर है ना, कितना है प्रोजेक्शन यहाँ पे देखो, 1.45 डिग्री सेल्सियस तो है ही है, और थोड़ा सा यहाँ पे जो है बदलाव हम मान सकते हैं, थोड़ा सा कितना, 0.12 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस हो रहा है, कि इतना इसमें प्लस भी हो सकता है, इतना डिग्री माइनस भी हो सकता है, कितना 0.12, तो लेके चलना है आपको 1.45, ठीक है, 1.45 इसको लिखो, 1.45 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो यहाँ पे ये भी पूछ सकते हैं अब कि 2023 की रिपोर्ट के अनुसार बताओ ग्लोबल टेम्परेचर कितना था, इतना आंसर आ जाएगा। किसने पब्लिश करी है, WMO ने करी है। अब इसके अंदर बच्चों ग्रीन हाउस गैसेज होती है ना, जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज क्या करती हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करती हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्लोबल हीटिंग ऑफ द अर्थ, ग्लोबल हीटिंग ऑफ द अर्थ, मतलब जब ये टेम्परेचर जो है पूरे अर्थ का, पृथ्वी का बढ़ जाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं कि वो हीट हो रहा है, गर्म हो रहा है। टेम्परेचर बढ़ने से तो गर्म होता है ना बेटा। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल कौन है टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, कौन टेम्परेचर बढ़ा रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस, इसे हम कहते हैं GHG। कहाँ से रिलीज होती है ये, तुम जो गाड़ियां चलाते हो, ठीक है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर यूज होता है, पूरा जो लोग हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स बर्न करने से ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होती हैं। तो इंडस्ट्रीज से, ऑटोमोबाइल से ग्रीन हाउस गैसेस के एग्जांपल देखो यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन क्या होती है CH4, और नाइट्रस ऑक्साइड N2O। तो बच्चों यहाँ पे और भी होती हैं ग्रीन हाउस गैसेस, यहाँ पे 3 का नाम क्यों लिखा है मैंने, इस रिपोर्ट के अनुसार इन 3 ग्रीन हाउस गैसेस ने सबसे ज्यादा जो है कंट्रीब्यूट किया है ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ाने में, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करा है। तीनों का नाम लिखोगे यहाँ पे, कौन कौन सी सबसे ज्यादा ये गैसेस हार्मफुल हैं जो साबित हुई हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तो कॉमन सी है, मीथेन भी सुनते रहते हो, मीथेन का लिखो CH4, और नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। अब नाइट्रस ऑक्साइड की जगह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी तो हो सकता है, NO2। बेटा केमिकल होते हैं, ये गैसेस होती हैं, पता है तुम्हें, नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला N2O होता है ना। तो यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आएगा तो नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आता है, ये सारा इन्वायरमेंट का पार्ट होता है। थोड़ा सा WMO के बारे में हल्का सा लिख लो, हल्का सा, क्या लिखोगे, 1950 में बना था ये, ईयर लिख लोगे, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट 1950। कितने मेंबर हैं, 193 मेंबर्स, कंट्रीज हैं इसके अंदर, ठीक है बच्चों। और साथ में ही इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनीवा स्विट्जरलैंड, ठीक है, जिनीवा स्विट्जरलैंड, लिखो इसको। कितनी लाइंस में आए आपके नोट्स,
आई थिंक 5-6 लाइंस में कवर हो गए होंगे, बिकॉज ये पूरी रिपोर्ट थी ना, तो तुमको ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स लिखनी होंगी। ठीक है, 5-6 भी नहीं, 4 लाइनों में ही हो गया होगा बच्चों। सिर्फ पॉइंट लिखने हैं, थ्योरी नहीं लिखनी है आपको। ठीक है, जितना शॉर्ट कर सकते हो चीज़ों को इतना शॉर्ट करके लिखना है। यहाँ पे हेडक्वार्टर समझ आ गए, जिनेवा स्विट्जरलैंड। बात हो रही थी हमारी WMO की। क्या होता है ये? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसके साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट, यहाँ पे जो आपका वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल डे है वो कब सेलिब्रेट होता है? क्या वो आज तो नहीं होता? आज क्या है बच्चों? 23 मार्च है। हाँ जी बिल्कुल, 23 मार्च को ही होता है। ठीक है, कब होता है? 23 मार्च को। लिखो इसको 23 मार्च को होता है। 23-22 के आसपास रिपोर्ट पब्लिश हुई है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा ना फिर। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 23 मार्च, स्टार मार्क करो इसको। ठीक है बच्चों, लिख सकते हो आप। ठीक है, 1 सेकंड दे रही हूँ आपको मैं। अच्छा 1 मिनट ले लो, लिख लो पर अच्छे से, क्योंकि ये नोट्स आपके, ये रिपोर्ट मैंने आपको स्टार मार्क करके दी है, अपने नोट्स में स्टार बना देना। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम स्टार देंगे क्योंकि ये आपका पूछा जा सकता है 4-5 तरीकों से, है ना। एक क्वेश्चन से देखो, या तो कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं, और अगर आएगा तो ऐसा कि उसके 5 क्वेश्चन बन सकते हैं और 5 में से कोई सा भी पूछ लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा चैलेंज हो जाता है कि तुमको वो 5 फैक्ट पता होने चाहिए, कोई सा भी फैक्ट। अब पता तुम क्या करोगे, तुमको मान लो याद था कि WMO ने रिलीज करी रिपोर्ट। ठीक है, क्वेश्चन आ गया कि रिपोर्ट पब्लिश हुई है, WMO ने करी है, बताओ कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करा है पोल्यूशन में, है ना। अब तुम फंस गए। हमने तो याद किया था WMO ने रिलीज करी है, क्वेश्चन में बोल दिया, क्वेश्चन में ही बता दिया कि हमें WMO ने भाई रिलीज करी है, बताओ भैया कौन से GHG गैसेज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इतना तो हमने पढ़ा ही नहीं था, है ना। तो ये गलती नहीं करनी है। जो लगे कि हाँ ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है उसको चाहे 10 तरीके से कवर करो, और जो लग रहा है कि नहीं पूछी जाएगी उसको छोड़ दो। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। तरीका समझ में आ रहा है तुम्हें? थोड़ा बहुत कर लोगे ना। 5th सेक्शन देखो, एक मिशन है न्यूज़ में। कौन सा मिशन है? ये है चाइना का मिशन, लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन। तो यहाँ पे बच्चों इनका पहले जो आया था LEX-1, अब जो ये मिशन है LEX-2, क्या है ये? लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है। तो यहाँ पे कहाँ जाएगा, कहाँ पे जाने की बात करी गई है? मून। ठीक है, स्टडी ऑफ मून करेंगे इसमें। मून की जो भी जियोलॉजी है उसकी पिक्चर्स वगैरह लेके आएगा। ठीक है, भेजा जाएगा यहाँ पे स्पेसक्राफ्ट। ठीक है, जियोलॉजी है, वहाँ का एटमॉस्फेयर है, वहाँ की जो स्टडी है किसकी? मून की। तो बच्चों यहाँ लिख लो लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन। पहली बात तो किसका है ये? चाइना का। किसके लिए है? मून के लिए। सैटेलाइट का नाम लिख लेना प्लीज, क्योंकि आओ। ठीक है, क्योंकि आओ करके ही लिखना है। क्योंकि आओ, कहाँ आओ भाई, कहाँ बुला रहे हो चाइना वालों? मून पे बुला रहे हैं हम तो क्योंकि आओ 2 क्या है ये? सैटेलाइट का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे लॉन्च करी है इसने 21 मार्च को एज अ पार्ट ऑफ लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन। ओके बच्चों, ठीक है, इसका वेट कितना है? 1.2 MT, मतलब मेट्रिक टन। ओके, तो ये कम्युनिकेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और इनके लूनर मिशंस के अंदर ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। LEX-2 मून के लिए है, इतना याद रखना है। ऑप्शंस में आ जाएगा ना कि स्टडी किसकी कर रहे हैं, इसमें अलग अलग प्लैनेट्स के नाम दे देंगे तुम्हें। सैटेलाइट का क्वेश्चन पूछ लेंगे तो सैटेलाइट का लिखो, मून का लिखो, चाइना का लिखो, बात खत्म। ठीक है जी, टू द पॉइंट फैक्ट्स है, टू द पॉइंट है बच्चों। समझ आ गया? समझ आ गया ये? चलिए नेक्स्ट है 6th सेक्शन आपका स्पेस सेक्टर से। अगेन इट इज इम्पोर्टेंट। तो नाउ देखेंगे आप, अब पहले हमने चाइना की बात करी, अब इंडिया की बात कर लेते हैं, है ना। इंडिया ने भी कोई लॉन्च करा है। क्या लॉन्च किया है भाई? पुष्पक विमान है, ये पुष्पक विमान है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इसका जो है एरोनॉटिकल टेस्ट करा है, टेस्टिंग करी है, एरोनॉटिकल टेस्टिंग हुई है। कहाँ पे हुई है? चित्रदुर्ग, कर्नाटका, चित्रदुर्ग। ठीक है, चित्रदुर्ग कर्नाटका। तो यहाँ पे आप देखो पुष्पक मिशन नेम्ड आफ्टर मिथोलॉजिकल स्पेसशिप फ्रॉम रामायण, तो यहाँ से इसको लिंक करा गया है, पुष्पक विमान है ये। तो यहाँ पे बच्चों इंडियन एयरफोर्स एडेड विद चिनूक हेलीकॉप्टर, एक हेलीकॉप्टर से यहाँ पे ये करा गया है पूरा एक्सरसाइज जो टेस्ट है। ठीक है, एरोनॉटिकल टेस्ट है, और यहाँ पे रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का यूज करके यहाँ पे RLV टेक्नोलॉजी का यूज करा है। तो ये लिखना है आपको। ठीक है, RLV टेक्नोलॉजी। ठीक है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। तो यहाँ बच्चों टेक्नोलॉजीज अलग अलग हो जाती हैं स्पेस सेक्टर में, और साथ में आपको लिखना है किसका? ये इसरो का। तो इसरो और पुष्पक। ठीक है, इसरो ने पुष्प बनाया है,
ठीक है, पुष्प बनाया है, पुष्प मतलब फूल होता है। तो यहाँ पे इसरो और पुष्पक को आप लिंक करेंगे। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV है ये, जैसे सिमिलरली हमारा दिव्य अस्त्र मिशन था, तो दिव्य अस्त्र में MIRV टेक्नोलॉजी यूज करी गई थी ना, मल्टीपल दिस इज इंडिपेंडेंटेबल री एंट्री, ठीक है, टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे ये था दिव्य अस्त्र के लिए, दिव्य अस्त्र मिशन, दिव्य अस्त्र, ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना। अब देखेंगे आप कि RLV टेक्नोलॉजी है, पुष्पक विमान है, राइट, ये एलिमेंट्स यहाँ पे इसको अपग्रेड करा गया है थोड़ा पहले से, और इसरो का ये है, तो लिख लो इसको आप। कहाँ पे टेस्टिंग हुई है? चित्रदुर्ग कर्नाटका। समझ में आता है बेटा? समझ में आता है ये स्पेस का न्यूज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इट वॉज अबाउट द 6th सेक्शन। अब आगे देखेंगे 7th जो रिपोर्ट है, अगेन एक हमने ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट करी थी इन्वायरमेंट सेक्शन से। अभी जो रिपोर्ट है ओवरऑल देखेंगे हम, वर्ल्ड की कौन सी रिपोर्ट है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। तो इट इज अबाउट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिपोर्ट्स जो आती है ना 10 में से 8 तो इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ना रिपोर्ट का पक्का है। आप PYQ एनालिसिस करते हो तो पता लगा होगा कि हमेशा क्वेश्चन HDI का जरूर आता है। HDI क्या होती है बच्चों? पढ़ाया तुमको मैंने, रिसेंटली पब्लिश हुई है HDI 2024, जिसके अंदर 23 का डेटा था। तो ये किसने पब्लिश करी थी? UNDP ने। बताओ क्या रैंक थी इंडिया की? क्या रैंक थी? 134, ठीक है, 134 रैंक थी, राइट। अब यहाँ पे देखो कौन सी रिपोर्ट है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। किसने पब्लिश करी है ये? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क सॉल्यूशन। कोई बात नहीं, याद करने की जरूरत नहीं है इसको, ये नहीं पूछेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आपको याद रखना है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया की रैंक क्या है, कितने देशों में से है। तो 126 रैंक इस बार है इंडिया की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में, ठीक है, आउट ऑफ 143 कंट्रीज, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आप देखो टॉप किसने करा है? यहाँ पे फिनलैंड ने। फर्स्ट रैंक भी तो पता होनी चाहिए तुम्हें, लिखो यहाँ पे फर्स्ट रैंक फिनलैंड। फिर सेकंड पे कौन है? डेनमार्क। बच्चों कहाँ पे हैं ये कंट्रीज? ये यूरोपियन कंट्रीज हैं, ठीक है, यूरोप में है। फिनलैंड और डेनमार्क दोनों ही कहाँ है? यूरोप में है। 126 है रैंक इंडिया की। तो कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, जो भी ग्लोबल रिपोर्ट्स आती हैं, देखो उसमें 134 थी HDI में, यहाँ पे हैप्पीनेस वाले में 126 है। 143 में से इंडिया की रैंक, चाइना के कितनी है? 60 है, फिर नेपाल की 93, पाकिस्तान की 108, ठीक है। 2-4 आप इसमें देख सकते हो, बांग्लादेश जो पड़ोसी देश है ना इंडिया के, सारे पड़ोसी देश हैं ये, ठीक है। तो आप देखो 60 है, 93 है, पाकिस्तान की 108 है, पाक 8, बांग्लादेश की 129 है। पूछते तो इंडिया की है ना, ज़्यादातर पूछेंगे इंडिया की ही। बस आपको याद रखना है कि इसके अंदर 126 है इंडिया की। और फर्स्ट वाली भी याद रखोगे कि किसने लिया है? फिनलैंड ने, दूसरा डेनमार्क ने। कहाँ पे है? यूरोप में है, ठीक है बच्चों। इतना क्लियर? इतना क्लियर है? आगे देखेंगे इसके अंदर नॉर्डिक कंट्रीज जो है, यूरोपियन कंट्रीज नॉर्थ में है ना, नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज ने टॉप पोजीशन लिया है। जहाँ पे भी आप देखोगे टॉप 20 के अंदर ना मेजॉरिटी ऑफ कौन है? ये फिनलैंड, डेनमार्क, साथ में देखो कोस्टा रिका, लुथेनिया, ये सब कहाँ है? यूरोप में है। कहाँ मिलेंगे बच्चों? यूरोप में मिलेंगे। तो ये टॉप 20 में भी आए हैं। और अफगानिस्तान रिमेन्स द लीस्ट हैप्पी कंट्री। लिखो इस फैक्ट को, अफगानिस्तान रिमेन्स द लीस्ट हैप्पी कंट्री। सबसे दुखी लोग कहाँ मिलेंगे? अफगानिस्तान में, ठीक है। इंडिया भी कोई पीछे नहीं है ये वर्ल्ड हैप्पीनेस में, लीस्ट हैप्पीनेस में। तो इंडिया भी लीस्ट हैप्पी में ही आता जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि कितने लोग यहाँ पे डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। हैप्पीनेस मतलब खुशी, जिसकी मैं हमेशा बात करती हूँ कि आपको हमेशा खुश रहना है अपनी पढ़ाई के दौरान, नहीं कर रहे हो तो भी, लेकिन इतना भी खुश नहीं हो जाना है कि खुशी खुशी में सारे काम ही करना भूल जाओ, मेहनत ही करना भूल जाओ और सोचो कि हमको बस खुश रहना है, हम तो मस्त। क्योंकि जब हम मस्ती करते हैं, जब हम खुश रहते हैं ना, तो कहीं ना कहीं अपने टारगेट से पीछे हट जाते हैं। हमारा माइंड जो है वो सिर्फ उस खुशी को ऑब्जर्व करता है, सीरियसनेस भूल जाता है। सीरियस भी रहना है तुमको एट द टॉप ऑफ माइंड, पर हंसी खुशी काम करने हैं सारे, मैं ये समझाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया की रैंक याद रखोगे बच्चों, 126, ठीक है ना। अफगानिस्तान क्या है? लीस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री है। और टॉप में कौन रहे हैं? यूरोपियन कंट्रीज। चलो हो गई है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024। क्लियर है बच्चों आपको? MCQs करें अब प्रैक्टिस, इतना क्लियर है?
एमसीक्यू के लिए रेडी हो? क्वेश्चंस एंजॉय करते हो? अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। तो यहाँ एमसीक्यू के भी आपको क्या नोट्स बनाने होते हैं, जो फैक्ट्स मैं बताती हूँ, क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में आपको नहीं लिखना है, नोट्स की फॉर्म में इसको लिखना है, ठीक है, राइट। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे स्टूडेंट्स, यूरोपोल साइंड अ वर्किंग अरेंजमेंट विद विच ऑर्गेनाइजेशन? इंडिया की कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने यूरोपोल के साथ एक क्या करा है, संबंध स्थापित करा है, बताओ। यूरोपोल है क्या बच्चों? यूरोपियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है यूरोप की, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन है लॉ एनफोर्समेंट। अब यहाँ पे कौन सा है? नीति आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, सीबीआई की दिल्ली पुलिस? आंसर बेटा सीबीआई है इसका, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। 1963 में ये बना था, न्यू दिल्ली में इसके क्या है, हेडक्वार्टर्स है, ओके। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल के अंदर ये आता है, ये जो इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल। क्लियर है इतना? ओके बच्चों, सी इज द राइट ऑप्शन, याद रखोगे इसको। बस क्या लिखोगे अब देखो, नोट्स, यूरोपोल को मैंने सर्कल लगाया है और सीबीआई को सर्कल लगाया है, उससे फालतू लिखो ही मत, जरूरत ही नहीं है, ठीक है, इतना ही लिखना है बस। यूरोपोल सीबीआई, क्वेश्चन आया, कहीं यूरोपोल दिखा, सीबीआई दिखा, खत्म हो गया। ये सब फालतू बातें थोड़ी याद रखनी होती है, सिर्फ टू द पॉइंट याद रखना है, ठीक है ना। चलो आगे देखो भाई, सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शिप्स पार्टिसिपेटेड इन द सेकंड एडिशन ऑफ इंडिया मोजाम्बिक्यू तंजानिया IMT ट्राइलेटरल, मतलब ट्राइलेट एक्सरसाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बच्चों एग्जाम्स के लिए, इसको स्टार मार्क करेंगे। अब क्या लिखोगे? ट्राइलेट लिखोगे। आंसर बताओ क्या हो जाएगा, कौन कौन से शिप्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है? तीर, सुजाता, मलवान और दोनों। तीर, सुजाता, मालवन या फिर AFB दोनों। बच्चों बताओ जल्दी से क्या आंसर हो जाएगा इसका? ट्राइलेट एक्सरसाइज है ये, IMT। 3 है इसके अंदर, मोजाम्बिक्यू, तंजानिया और इंडिया, हमारा भारत। तो आंसर हो जाएगा ओनली A एंड B, दोनों ने पार्टिसिपेट करा है, तीर और सुजाता, ठीक है। अब क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है कि दोनों पूछ लें या फिर इन दोनों में से किसी एक का नाम आ जाए और बाकी दोनों को चेंज कर दे, है ना। तो क्वेश्चन का तरीका समझो कि आपको वो फैक्ट पता होना चाहिए, चाहे क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए, आपको यहाँ देखकर यहाँ आंसर देखे बिना ही, मतलब देखते ही क्लिक हो जाए, या देखे बिना ही पता हो कि इसका आंसर तो ये होगा भाई, ठीक है। तो तीर और सुजाता, IMT, इंडिया, मोजाम्बिक्यू, तंजानिया, ठीक है। मापुतो इसकी क्या है, कैपिटल है मापुतो, ठीक है। ओके बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन क्लियर है? डी इज द राइट ऑप्शन, तीर और सुजाता ट्राइलेट एक्सरसाइज, IMT, टी और तीर, सुजाता और साथ में ऐड कर लो, ठीक है जी। सेकंड देखो हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे आप, हु अमंग द फॉलोइंग नेम्ड एज द शेफ डे मिशन फॉर द पेरिस ओलंपिक्स? शेफ डे मिशन फॉर पेरिस ओलंपिक्स, पेरिस ओलंपिक्स न्यूज में है ना, काफी है ना बच्चों, इंपॉर्टेंट ये, ठीक है। तो फ्रांस की कैपिटल पेरिस, कहाँ पे है? यूरोप में। आंसर क्या हो जाएगा बताओ, किसको दिया गया है, इंडियन कौन है यहाँ पे? आंसर हो जाएगा MC मैरी कॉम, ठीक है। शेफ डी मिशन MC मैरी कॉम, राइट बच्चों। यहाँ पे आपको इसका जो मास्कॉट है, मैंने बताया था पहले भी, याद रखोगे इसको, ओलंपिक फ्रिज, ओलंपिक फ्रिज, क्या स्पेलिंग है फ्रिज? PH, ठीक है, RYGE है यहाँ पे, ठीक है, RY, ठीक है बच्चों, फ्रिज, ठीक है। क्या है ये मास्कॉट? तो फ्रिज और फ्रांस, फ्रिज और फ्रांस, फ्रिज और फ्रांस, फ्रिज और पेरिस, याद रखोगे ना। P लग रहा है यहाँ पे, फ्रिज वाला F नहीं है, P है, ठीक है। आंसर है MC मैरी कॉम, B इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, पढ़िएगा इसको। हु हैज रिसेंटली वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ इंडोनेशिया? बताइए। अरे ये क्या हो गया, ये तो आंसर मार्क हो गया गलती से बच्चों, आंसर मार्क हो गया, तुम्हें पता लग गया होगा आंसर, ठीक है। तो C है, प्रबोवो सुबियांतो इज द राइट आंसर। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए हैं अभी, कौन? इंडोनेशिया के, जकार्ता इसकी क्या है, कैपिटल है, ओके। राइट आंसर क्या हो जाएगा? C, प्रबोवो सुबियांतो। क्लियर है बेटा इतना, ठीक है। तो जकार्ता और सुबियांतो, जकार्ता और सुबियांतो,
तुम ना गाने की फॉर्म में भी याद करो, तुम फ्रेजेस बनाओ, राइम्स बनाओ, जो मर्जी करो, बच्चों वाली चीजें ही करनी है, ठीक है ना, याद रखना है बस चीजों को। फिफ्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री साइंड अ न्यू एग्रीमेंट टू बिल्ड ऑस्ट्रेलिया का SSN ऑक US सबमरीन्स। क्वेश्चन में ही आंसर है, जरा ध्यान से देखो इसको और बताओ कौन सी कंट्रीज ने एग्रीमेंट साइन करा है, ठीक है, इस निर्माण के लिए, किसके लिए, सबमरीन है ये देखो, SSN AUK US, AUK US मतलब US, ऑस्ट्रेलिया, US, UK सारे हो जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है ना, ठीक है बच्चों। तो ऑक US है यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया, UK और US। डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट देखो अब। सिक्स्थ है, इन विच सिटी द फोर्थ एडिशन ऑफ शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम वॉज हेल्ड। यस बच्चों, बताओ यहाँ पे SCO के बारे में डिस्कशन हुई थी कल। शंघाई कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहाँ पे है, इसके सेक्रेटरीट बीजिंग चाइना। तो कहाँ पे स्टार्टअप फोरम हुआ है, ये 4.0 था इस बार, स्टार्टअप फोरम 4.0 फोर्थ एडिशन था। कहाँ हुआ है, कल ही बताया तुम्हें, न्यू दिल्ली में हुआ है, ठीक है। इसके 3 एडिशन और आ चुके हैं, 3, 2, 1 2023, ठीक है, फिर आपका 21 और 20, ठीक है ना बच्चों, क्लियर है। तो इस बार क्या था, ये 4.0 फोर्थ एडिशन था, न्यू दिल्ली में हुआ है स्टार्टअप फोरम। कहाँ, किसने कराया है, SCO शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इसके सेक्रेटरीट कहाँ है, बीजिंग इन चाइना, राइट। अब देखो 7th क्वेश्चन है आपका, आखिरी प्रश्न बच्चों। विच ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड बाय इंडिया टू इवैक्यूएट द सिटीजन्स फ्रॉम हैती टू, कहाँ पे, डोमिनिकन रिपब्लिक। हैती से डोमिनिकन रिपब्लिक पे इवैक्यूएशन हुआ है, कौन सा ऑपरेशन है, सोचने की जरूरत है क्या तुम्हें, क्या इतना मुश्किल है ये प्रश्न? नहीं तो बच्चों, मुश्किल तो नहीं है। हैती से डोमिनिकन रिपब्लिक, राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा ऑपरेशन है, ऑपरेशन इंद्रावती, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी डाउट ऑपरेशन इंद्रावती इज द राइट आंसर। याद रखेंगे इसको, ठीक है, याद रखेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा इसका। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, ऑल राइट, क्लियर है आपको सारे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन क्लियर हैं, ठीक है, कर लोगे। आई होप आपने नोट कर लिया है, आपको समझ आ गया है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। बच्चों जुड़े रहिए हमारे साथ डेली शाम को 7 बजे। हम यहाँ पे आपके लिए जो आपकी मेहनत है उसके अंदर 4 चांद लगाने का काम करते हैं, ठीक है। आपको अपनी मेहनत को अच्छे से करने के लिए क्या कर चाहिए, गाइडेंस चाहिए, और अच्छे नोट्स प्रिपरेशन आप करिए, उससे ही आपका फायदा होगा। ओके, एनी डाउट्स एंड एनी डिस्कशन, एनीथिंग यू वांट टू आस्क अस, आप हमसे पूछ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया।